हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। कल हमने डिस्कशन किया था प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री के बारे में। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो उससे आगे का करेंगे कि प्रसार शिक्षा किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है, अपना वर्क कर रही है। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है वो इसमें ये है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य कर रही है। जो भी गांव में छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं, छोटे मोटे रोजगार होते हैं, उनको बढ़ावा देने हेतु प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है, या जिन महिलाओं की शिक्षा बीच में ही छूट चुकी है उन महिलाओं को किस किस तरीके से शिक्षित करना है उनके बारे में प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। जो भी छोटे मोटे क्षेत्र हैं उनका विकास करते हुए प्रसार शिक्षा चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो, विकास हो। सेकंड है स्वास्थ्य प्रसार। प्रसार शिक्षा चाहती है कि गांव में जो भी रोग फैलते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो या महिलाओं से रिलेटेड हो या गर्भवती महिलाओं को हो, तो वो इनके बारे में जानकारी लें, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, उन रोगों के निवारण हेतु जो जो उपाय हैं उनके बारे में जानें। कौन लोग? ग्रामीण लोग। उसके बाद है डेयरी प्रसार। डेयरी प्रसार का मतलब है जो भी पशुपालन है वो किस किस तरीके से किया जाए, किस किस तरीके से उनकी देखभाल की जाए, और जो दूध देने वाले जानवर हैं वो जो दूध देते हैं उस दूध का उत्पादन हेतु, उनके उपयोगी हेतु उनके बारे में जाने कि कैसे कैसे हम उनका उत्पादन कर सकते हैं उन दूध से, और कौन कौन सी हम नई चीजें बना सकते हैं और उनको कैसे कैसे उपयोग में ले सकते हैं। अगला जो है वो है कृषि उत्पादन विकास। प्रसार शिक्षा ने जो सबसे पहले कार्य किया था वो किया था कृषि उत्पादन विकास में। प्रसार शिक्षा चाहती है कि जो भी खेती करने की नई नई तकनीकें हैं और नए नए तरीकों से किस तरीके से अनाज 1 टन उगाया जा रहा है तो उसे 2 टन कैसे किया जाए, तो जो रिसर्च का जो कार्य कर रही है वो कर रही है प्रसार शिक्षा। जो भी रिसर्च हो रही है उन रिसर्च के नए नए तरीकों को गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रही है? प्रसार शिक्षा कर रही है। रिसर्च तो लैब में होती है ना, तो लैब में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कौन से बीज अच्छे आए हैं, कौन सी कीटनाशक दवाएं अच्छी आई हैं, तो उनके बारे में जो जानकारी देती है वो है प्रसार शिक्षा। गांव गांव जाकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी नई नई जानकारियां हैं कृषि से संबंधित, वो गांव गांव जाकर के पहुंचाते हैं। किन लोगों को? ग्रामीण लोगों को। किस तरीके से आप कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार। प्रसार शिक्षा महिलाओं को गृह विज्ञान के थ्रू अनेक को जानकारियां दे रही है, जैसे कि महिलाएं बचत किस तरीके से करें, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, अगर वो खुद बीमार है तो खुद की देखभाल कैसे करनी है, और छोटी छोटी बचत कैसे करनी है, और अगर उनकी जो शिक्षा बीच में छूट गई है, अगर वो शिक्षित होना चाहती हैं तो किस किस तरीके से वो छोटी मोटी शिक्षा लेकर के रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान के थ्रू प्रसार कार्य कर रही है महिलाओं को शिक्षित कराने हेतु। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा। प्रसार शिक्षा पशुपालन और पशु चिकित्सा में भी कार्य कर रही है। कैसे कर रही है कि के जो जानवर हैं उनको किस तरीके से पालना है, उनसे संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं तो उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनका निवारण कैसे किया जाए, या जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में जानकारी हेतु प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। अगला जो है पॉइंट वो है प्रसार शिक्षा के अंग। प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र आपको समझ आ गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है प्रसार शिक्षा, स्वास्थ्य प्रसार की जानकारी देती है, डेयरी प्रसार की जानकारी देती है, और कृषि उत्पादन विकास में कार्य करती है, और गृह विज्ञान प्रसार में कार्य करती है। सिलाई बुनाई कढ़ाई है, बच्चों की देखभाल है, स्वास्थ्य से रिलेटेड देखभाल है, वो गृह विज्ञान के थ्रू महिलाओं को जानकारी दी जाती है। अगला जो वो है, हाँ एक पॉइंट और रह गया इसमें, ये है औद्योगिक प्रसार। औद्योगिक प्रसार का मतलब है कैसे कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग को बड़ा बनाया जाए और उनका किस किस तरीके से संचालन किया जाए, तो ये है औद्योगिक प्रसार। नेक्स्ट जो है वो है इसमें प्रसार शिक्षा के अंग। प्रसार शिक्षा के अंग क्या है? प्रसार शिक्षा किन 3 तरीकों से लेकर के कार्य कर रही है गांव गांव जाकर के? सबसे पहले प्रसार शिक्षा के जो कार्यकर्ता हैं या उनसे जो पद पर बैठे हुए हैं
वो क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि गांव में किस किस तरीके की समस्याएं चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है कि रोजगार संबंधी समस्याएं चल रही हैं, या महिलाओं की कोई समस्याएं चल रही है, या बच्चों की कोई समस्याएं चल रही हैं। तो प्रसार शिक्षा क्या करती है, सबसे पहले समस्याएं ढूंढती है, रिसर्च करती है कि क्या क्या परेशानी गाँव में चल रही है। उसके बाद क्या, प्रसार जो कार्यकर्ता हैं जो गांव गांव जाकर के जानकारी देते हैं, उनको शिक्षण देने का काम करती है प्रसार शिक्षा। क्या करती है, शिक्षण देती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है। सबसे पहले रिसर्च करती है, फिर उनको ट्रेनिंग देती है। जब उनको ट्रेनिंग मिल जाती है प्रसार कार्यकर्ताओं की कि वहां जाकर किस तरीके से हमें अपनी बात को रखना है, किस तरीके से ग्रामीण लोगों से हमें बात करनी है, किस तरीके से उनके विचार में, उनके ज्ञान में, उनकी सोच समझ में परिवर्तन लाना है, जब उन प्रसार कार्यकर्ता इस लायक हो जाता है तो वो क्या क्या करता है, गांव क्षेत्रों में जाकर के प्रसार कार्य करता है कि गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण महिलाओं को किस तरीके से अपनी बात को समझाए और उनको जानकारी दे। अब यहाँ जो पॉइंट है, एक डेफिनेशन है जो ओपी धामा के द्वारा दी गई है। क्या डेफिनेशन है, ओपी धामा जी क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को आवश्यक ज्ञान देने की विधि मानते हैं। प्रसार शिक्षा कैसी है, आवश्यक ज्ञान देने की विधि है। जो भी गांव में समस्याएं चल रही हैं, ग्रामीण लोगों के बीच समस्याएं चल रही हैं, रोजगार संबंधी समस्याएं हो या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो या मतलब महिलाओं से संबंधित समस्याएं हो, कोई भी समस्या गांव की चल रही है, तो जो उपयोगी, उनके लिए जो आवश्यक ज्ञान है, वो ज्ञान देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के थ्रू प्रसार कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर के, वहां गांव के क्षेत्र में जाकर के ग्रामीण लोगों को उनके लिए जो आवश्यक जानकारी है वो प्रसार शिक्षा देती है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। ये जो वर्ड है अनौपचारिक शिक्षा, ये बोला था ओपी धामा ने। किसने बोला था, ओपी धामा ने। अनौपचारिक शिक्षा है कौन, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कैसे है, देखिए, क्योंकि इसमें ना जो प्रसार शिक्षा है, इसमें कोई सिलेबस डिसाइड नहीं होता है, इसमें कोई पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं होता है, ये विद्यालय की बाहर की शिक्षा है, इसका कोई स्कूल नहीं होता है, ये गैर संस्थागत है, इसका कोई स्कूल नहीं होता, इसका कोई सिलेबस नहीं होता, इसके कोई एग्जाम नहीं होते, इसकी आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी कि आपने आज इतना पढ़ लिया, कल इतना पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके की कोई कार्य प्रणाली प्रसार शिक्षा में नहीं होती है। प्रसार कार्यकर्ता आपके पास आएगा, आपकी जो आवश्यक समस्याएं हैं उनके बारे में, जो उपयोगी ज्ञान है उनके बारे में बताएगा। आपको सुनना है, समझना है तो समझिए, आप पर कोई दबाव नहीं होगा इसका। तो इसी को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है प्रसार शिक्षा का आधार। प्रसार शिक्षा का जो आधार है, जो प्रसार शिक्षा जो डिपेंड है, वो है ग्रामीण जीवन। प्रसार शिक्षा जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि ग्रामीण जीवन का विकास हो, वहाँ की महिलाएं हो, वहाँ से स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हो, वहाँ से रोजगार संबंधित समस्याएं हो, वहाँ की महिलाएं अगर आर्थिक स्थिति से जूझ रही हो तो उनके निवारण हेतु प्रसार शिक्षा क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ग्रामीण के सर्वांगीण विकास हेतु वही बात बार बार आ रही है कि जितने भी गांव के क्षेत्र हैं उनमें अगर कोई भी उनसे समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे उनकी बच्चों की देखभाल की समस्या हो, बच्चों के बीच अगर कोई रोग फैल रहे हैं उनसे संबंधित कोई समस्या हो, पशुपालन से संबंधित कोई समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, कृषि से संबंधित समस्या है, उनके विकास हेतु प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। अब इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, वो है आइंस्टीन की तरफ से। आइंस्टीन क्या कहते हैं, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए मनुष्य से बढ़कर कोई वस्तु उपयोगी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं, और सभी लोग अगर मिलजुल करके कार्य करेंगे तो उस क्षेत्र का ऑटोमेटिकली क्या होगा, विकास होगा। तो इसी कथन को डिफाइन करना चाह रहे हैं कौन, आइंस्टीन। अगली जो डेफिनेशन है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, केवल वही मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं केवल वही मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, बाकी सब जीवित रहने की अपेक्षा
मृतक हैं। इनका कहने का मतलब है अगर मनुष्य एक दूसरे के काम नहीं आ रहा है तो वो मरे हुए के समान है। केवल वही मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरों की समस्याएं समझते हैं। तो वो, और बाकी मनुष्य कैसे हैं? जीवित रहने की अपेक्षा मरे हुए के समान है। अगली जो डेफिनेशन है वो है लिंगस। लिंगस जी क्या बोलते हैं? प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने की शिक्षा, जिसके उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों तथा युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। लिंगस जी कहते हैं कि ये प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय के बाहर जो युवा हैं, जो वयस्क हैं, उनको शिक्षाएं दी जाती हैं और उनकी क्या की जाती हैं? समस्याएं हल की जाती हैं। वयस्कों की शिक्षा है। अगली जो डेफिनेशन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। आप लोग जानते भी होंगे हमारे देश में आजकल जो परेशानी चल रही है वो है गरीबी की, और गरीबी को दूर करने की जो परेशानी चल रही है वो है बेरोजगारी। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है गरीबी। इस पर हर तरफ से हमला करो। हर तरफ से मतलब जो भी रोजगार हैं, छोटे बड़े, छोटे छोटे लघु उद्योग, शिक्षित होकर के हर तरीके से, चाहे कृषि से संबंधित हो, हर तरीके से इस पे हमला किया जाए। चाहे वो खेतों से संबंधित हो, अधिक रोजगार हो, महिलाएं भी छोटे मोटे उद्योग स्थापित करके गरीबी दूर कर सकती हैं, अपने पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं। हर तरफ से पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे छोटे बड़े रोजगार करो, चाहे कृषि करो, चाहे पशुपालन करो, मछली पालन करो, डेयरी प्रसार करो, कुछ भी कार्य करो, लेकिन गरीबी को क्या करो? दूर करो, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्रों के बारे में, प्रसार शिक्षा किन किन अंगों में कार्य करती है और प्रसार शिक्षा की डेफिनेशंस क्या हैं, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, वो आपके लिए उपयोगी रहें, आवश्यक रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।